नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई हफ्तों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक से आपके लिए वीडियो तैयार करती हूँ, जिसका मुख्य ध्येय मेरा ये होता है कि हम इन सीख के द्वारा, इन प्रेरणादायक कहानियों के द्वारा हम अपने जीवन को सुचारू रूप से तो चलाते ही हैं, लेकिन हम शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थता का अनुभव करते हैं, रादर हम स्वस्थ होते हैं। तो इन्हीं कहानियों के संग्रह से मैंने एक कड़ी आपके लिए, एक कहानी और रखी है, एक कड़ी उसमें और जोड़ती हूँ। कहानी का शीर्षक है भिखारी और सेठ। तो भिखारी आप जानते हैं कि वो भीख मांग करके अपना काम चलाता है, जितना मिलता है उसी में गुजारा करता है। और सेठ का मतलब तो काफ़ी व्यापारी जो होते हैं या अमीर होते हैं। खैर चलिए, तो एक बार की बात है कि एक ट्रेन में सेठ जी सफ़र कर रहे थे और उसी में वो भिखारी भी चढ़ा हुआ था। और आदतन जैसे वो भीख मांगता था, उसने सेठ जी के पास भी जा कर के अपने हाथ फैलाए और बोला, सेठ जी कुछ भीख चाहिए। तो बोला, क्यों भीख दे दूँ तुम्हें? मैं तो एक व्यापारी हूँ और मेरा तो हिसाब किताब लेन देन का है, कुछ दोगे तभी तुम्हें मिलेगा, वरना तो मैं नहीं देने वाला। तुम जानते हो ये तो पक्का हिसाब किताब होना चाहिए इसमें। तो उस भिखारी ने सुना और उसके बाद वो नीचे उतर गया और रास्ते भर, वो जहाँ उसका घर बसा हुआ था, वो रास्ते भर सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ देना पड़ता है। भाई मैं गरीब हूँ, मेरा गुजारा ही इसी चीज़ से चलता है, तो इस सेठ ने ऐसा क्यों बोला। और करते करते उससे रात भर नींद नहीं आई और दूसरे दिन भी थका मारा सा वो जैसे कि उत्साह से भीख मांगता था, लोगों से गुजारिश करता था, पैर पकड़ लेता था, हाथ जोड़ता था, गिड़गिड़ाता था, लेकिन आज उसका दिल नहीं लगा। तभी जाते जाते जब स्टेशन पे भीख मांगता था वो, तो जाते जाते क्या हुआ, स्टेशन के पास एक सुंदर सी बागीचा था बहुत सुंदर, और उसमें पौधे लगे हुए थे और आसपास चारों तरफ से सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। बहुत खुश हुआ और दिमाग में उसके ये आया कि यदि मैं इस फूल को तोड़ूं और फूल के बदले, मतलब मुझे जो भीख देता है उस भीख के बदले मैं यदि फूल उन लोगों को दे दूं तो कैसा रहे। तो ये सोचते सोचते उसने 4-5 फूल निकाल लिए, तोड़ लिए। अब फिर से वो अपने राग से आ गया, मतलब उसके अंदर बड़ी खुशी थी कि आज शायद मुझे सफलता मिलेगी, क्योंकि उसे कभी भी ज़्यादा पैसे मिलते ही नहीं थे। जब वो सेठ से मिला था उसके तक में उसको कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, चाहे वो गिड़गिड़ाता था, चरण पकड़ लेता था, हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाता था, लेकिन बहुत लिमिट में लोग उसको पैसा देते थे। और सेठ ने तो देने से इनकार कर लिया, चलो भाई पत्ता साफ हुआ। अब क्या हुआ कि जब भी वो भीख मांगता और भीख जो देता उसके बदले में एक सुंदर सा फूल उसको भेंट कर देता था। बगल वाला देखता था कि अरे वाह, उसने भी दे दिया और उसको भी उसने फूल दे दिया। ये आदान प्रदान चलता रहा और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई महीने तक ये चलता रहा। वो रोज़ बगिया से फूल तोड़ता था और जहाँ जहाँ भीख मांगता था उसके बदले में वो फूल दे देता था। लोग प्रसन्न हो गए, बल्कि प्रसन्न होकर के देखा देखी में लोग फूल के चक्कर में कि चलो इसका भी भला होगा और मुझे भी फूल मिल जाएगा, और लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा भीख में देने लगे, उसको भीख देने लगे। बहुत खुश होता था। फिर इसी तरीके से कई महीने गुजर गए, तो फिर वो एक बार ट्रेन में चढ़ा था, देखा कि अरे वही सेठ फिर से हैं यहाँ पर। तो उसने कहा कि नमस्कार सेठ जी, और आज तो आपको मुझे भीख देनी पड़ेगी। बोले क्यों, क्या बात हो गई? बोले नहीं, आप दीजिए, देखिए मैं उसके बदले में आपको फूल दूंगा। हो गया ना, मैं व्यापारी हुआ ना। तो सेठ जी ने उसको भीख दी, अच्छे से दी और बदले में उससे फूल ले लिया। बोले देखो यही हिसाब किताब होता है, और तुम तो व्यापारी बन गए, अब क्या। तो करते हुए उसके कान में ये बात गूंजती रही कि आखिर सेठ जी ने मुझसे ऐसे क्यों कहा कि अब तो तुम व्यापारी बन गए हो, मेरे जैसे तुम व्यापारी बन गए हो। खिन मन से उतरा तो ट्रेन के नीचे से, और चलते चलते राह में सोचता रहा कि अब क्या किया जाए। जैसे मतलब
उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो मेरे जैसे बन गए हैं, व्यापारी बन गए हैं। मैं तो व्यापारी नहीं हूँ, मैं तो छोटा मांदा सा भिखारी हूँ और उसी में गुजारा करता हूँ। कम मिलता है तो कम में गुजारा करता हूँ, ज़्यादा मिल जाता है तो ज़्यादा में हो जाता है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है मुझे। सोचते वो घर पहुँचा। लेकिन दूसरे ही दिन तड़के उठ करके बगीचे से खूब फूल उसने तोड़े, खूब वो करता रहा। ऐसे करते करते लगभग 1 डेढ़ साल हो गया, करते रहा। फिर वो 1 डेढ़ साल बाद ट्रेन में तो रोज ही चढ़ता था। ट्रेन में चढ़ा तो 2 व्यक्ति सूटेड बूटेड, चश्मा लगाए और हाथ में बैग लिए हुए आपस में मिले। बोले नमस्कार। सेठ ने कहा नमस्कार। बोले आपने मुझे सेठ जी पहचाना नहीं? बोले नहीं, पहचानने क्या बात है, हम तो शायद पहली बार मिल रहे हैं, मैंने तो कभी आपको इसके पूर्व नहीं देखा। तो बोला अरे भूल गए, इसके पहली बार हम लोग 2 बार मिले, ये तीसरी बार मिल रहे हैं। तो बोला कहाँ मिले? बोले सेठ जी आपने मुझे लगता है पहचाना नहीं, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आपने मुझे रास्ता दिखाया। तो पहली बार आपने मुझे ये सिखा दिया कि ट्रेन में भीख मांगने तो मैं पहुँचता था, लेकिन अब मैंने ये महसूस किया कि मैं कुछ देता हूँ। जैसे कि आपने कहा, तो ये प्रकृति का नियम है हमारे साथ कि जब भी किसी से कुछ मांगो तो उसके बदले में उससे कुछ ना कुछ देना चाहिए। और ये करते करते मैं फूल देता था, और फूल देने में मैं एक व्यापारी और आप की तरह बन गया हूँ। क्योंकि दूसरी बार आपने कहा था मुझसे कि तुम तो अब मेरे जैसे व्यापारी बन गए हो। तो मैं इसके ऊपर कभी सोचता ही नहीं था, मैंने कभी सोचा ही नहीं ये वाली बात कि मैं भिखारी से ऊपर भी उठ सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। यानी कि आपकी बातें कहीं मुझे प्रेरणा दे गई, और आज देखिए मेरे पास सब कुछ है और मैं भी फूल का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। बहुत अच्छा लगा। और उसके पहले क्या है कि वो उतरता था ट्रेन से और आसमान की तरफ देख करके कहता था अरे भाई मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो व्यापारी हूँ। तो लोग सोचते थे पागल है, लेकिन वास्तव में हकीकत में वो पागल तो नहीं था, वो तो अच्छा खासा व्यक्ति था। और इस तरीके से समय गुजरा और वो दोनों यात्री मिले और अगल बगल बैठे। उसने कहा कि भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और अब बताओ तुम अपनी कथा सुनाओ। तो बोला सेठ जी मैं क्या बताऊंगा, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि पहली मुलाकात में मैंने ये नियम, वो भी प्रकृति का नियम मैंने जाना कि जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ दे देते हैं, और लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। और मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया कि खाली खुद को हमेशा भिखारी ही समझा, इससे ऊपर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और आपसे मुलाकात हुई तो आपने कहा कि व्यापारी बन चुके हो। बस उसी दिन से मैं व्यापारी बन गया और मैंने भीख मांगने छोड़ करके इसी जुट में लगा रहा। और मैं क्या बताऊं, मैं ईश्वर की अनुकंपा मानूं या आपकी प्रेरणा स्रोत मानूं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। तो बहनों, भाइयों, मित्रों, सभी बच्चे जो मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, हमको यही सीख मिलती है कि कभी भी आदमी छोटा बड़ा ये मत सोचिए कि बहुत छोटे वाले हैं वो हैं और किसी ने खरी खोटी बात सुना दी, किसी से हमने कुछ मांगा तो हमें मिला नहीं। लेकिन इस खरी खोटी में भी अच्छाई होती है। चाहे वो गुरु जी ने डांटा हो, चाहे वो माता पिता ने डांटा हो, या किसी बड़े बुजुर्ग अभिभावक पिता समान चाचा और ताऊ जी ने किया हो, लेकिन आपको वो प्रेरणा दे जाती है और आप अपने ही यथा स्थान से उठकर कहीं ऊपर उठ जाते हैं, उठ कर के आसमान को छूते हैं। पर पैर हमेशा, मैं ये कहती हूँ कि आसमान छूइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पैर आपके हमेशा धरती पर होने चाहिए, ठीक है ना। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि हर कोई चंदन नहीं होता, सुगंधित ऐसा चंदन कोई नहीं होता जो कि हर एक को सुगंधित कर सके। कुछ नीम के पेड़ भी ऐसे होते हैं जो सुगंधित तो नहीं करते, खुशबू तो नहीं देते हैं, लेकिन बड़े से बड़ा काम कर जाते हैं। नीम का यदि पेड़ है वो स्किन डिजीज़ में और वैसे भी एंटीसेप्टिक होता है, वो बहुत लाभदायक होता है। तो कड़वी बात भी कभी कभी हमारे लिए हितकर होती है।
तो मित्रों, आप इस कहानी से प्रभावित हुए हों तो आप इसको लाइक और शेयर करिएगा, बच्चों को सुनाइएगा और मेरे लिए सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा मांगती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।